चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा टाकरा। अफ्रीकी वनडे सीरीज में फाइनल की जंग शाहीन और किवीज की टीमें आज नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। अमेरिका की भारत पर मेहरबानियां शुरू, अरबों डॉलर फौजी सामान देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मुंबई हमलों का जिक्र किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम, कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। कराची के इलाके माइकोलाची फाटक के करीब मालबरदार ट्रेन और ऑयल टैंकर में तसादुम, हादसे के बाद माइकोलाची रोड पर ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और मामूली तल्ख कलामी पर वहशियाना इक़दाम, फिरोजवाला में सुतेले बेटे ने बाप के गले पर खंजर चला दिया। जख्मी बाबर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम अली अरशद की मां ने मुतासरा शख्स से दूसरी शादी कर रखी थी, मुल्जिम गिरफ्तार। हैवी ट्रैफिक तक हर गाड़ी को अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट रखना लाजमी होगा। इसकी टाइमिंग तब्दील किए जा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक जो है जो भी इस पर्पज़ से आ रही है वो 10 बजे से लेके सुबह को 6 बजे तक वो ला सकेगी। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। गैर रजिस्टर्ड गाड़ी जब्त, जिस वाटर टैंकर के पास बार कोड नहीं होगा उसे बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इनाम मेमन कहते हैं 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। हैवी व्हीकल ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला, तमाम गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी। कराची में ट्रैफिक हादसात पर बड़ा एक्शन, डीआईजी ट्रैफिक को तब्दील कर दिया गया। पीर मोहम्मद शाह नए डीआईजी ट्रैफिक तैनात। फिदा हुसैन मस्तोई डीआईजी ट्रैफिक हैदराबाद और उमर शाहिद हामिद डीआईजी स्पेशल ब्रांच तैनात। एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची पैकेज मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। एमक्यूएम के अरकान कौमी असम्बली को 1 अरब रुपए का बजट मिलेगा। मेंबर कौमी असम्बली एनआरडीसी के जरिए अपने हलकों में तरक्याती काम करवाएंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करने के पाबंद। IMF की एक और शर्त पूरी, वफाकी काबीना ने कानून मंजूर कर लिया। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील भी देने का पाबंद होगा। सरकारी अफसर मुल्की और गैर मुल्की असासे और माली हैसियत से आगाह करेगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने चीफ जस्टिस के पास नहीं गए, उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सेनेट इजलास में तरीके इंसाफ पर तनकीद, कहा IMF को इतनी चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, उस पर एक्शन लें। सेनेटर शिबली फराज बोले, आपने PTI के इतने लोग जेलों में डाल दिए हैं कि जेलों में जगह ही नहीं रही, इस तरह के हालात में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जिस तरह से अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह के PTI के लोग जेलों में हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने सियासी कैदी नहीं थे जितने के आज हैं, और उनका एजाज़ इस हुकूमत को जाता है। हमारे केसेस नहीं लगते, हमारे लीडर को जेल में सियासी मुकदमात कायम करके जेल में रखा हुआ है। चंद महीने कबल 26वीं तरमीम के नाम से जो शबखून मारा गया, हमने उसका मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लोंडी बनाने की कोशिश की गई। PTI और JUI को दोबारा लड़ाई की तरफ ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने पूरी दानिशमंदी के साथ, संजीदगी के साथ अपोजिशन को भी एतमाद में रखा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश की गई। पी का कानून जब आया तो वक्त मुझसे मिला। 26वीं आईनी तरमीम के 56 नुकात थे, हम हुकूमत को 22 पर लेकर आ गए। हमने मुशावरत से कदम आगे बढ़ाया और उसूली जंग जीती।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर, अदालत उज़्मा में चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त आइन के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत जजेस की ट्रांसफर मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब में 7 जजेस की हल्फबर्दारी का फैसला। तकरीब आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। अहाते में 500 से 600 कुर्सियों के इंतजाम मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने भी फौती कोटा खत्म कर दिया। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की बेवा या औलाद को मुलाजमत नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी वजारतों और मातहत इदारों को आगाह कर दिया गया। पंजाब में घरों पर गाड़ी धोने पर पाबंदी, 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सब स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना होगा। तामीराती मकाम पर भी जमीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के शहरियों को सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात की। पाकिस्तान में 2025 का दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सिंध के जिला बदीन से पोलियो केस की तस्दीक। साल का पहला केस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। गजा में दोबारा जंग छिड़ने का खतरा टल गया। हमास का मुआहदे के तहत इसराइली रमालियों के रिहाई के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। एक बयान में कहा कि काहिरा में मिस्री और कतरी सालिसों के साथ बातचीत मस्बत रही। हफ्ते को 3 इसराइली रिहा कर देंगे। सालिसों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इसराइली दहशतगर्द फौज का मगरबी किनारे में मिलिट्री ऑपरेशन जारी। 3 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। फलस्तीनियों के अमलाक तबाह और घर मिस्मार। इसराइली हुकूमत की गजा में जंग शुरू करने की धमकियां। नए फौजी दस्तों को भी तलब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में नए सिरे से जंग का खतरा बढ़ रहा है। फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर की जाए। मिस्र और उर्दन का इत्तेफाक। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक के सरबराहान का अमरीकी सदर के साथ मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मिस्र का कहना है कि अगर फलस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। भावलपुर चोलिस्तान में जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। 30 गाड़ियों ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। और गुनाहों से निजात और तौबा करने की रात, शब बारात, रहमत बरकतों वाली रात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी इंतजामात। रात भर इबादत व नवाफिल अदा किए गए। बाबरकत महाफिल का एहतमाम। शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख।